घर पे था ना, तो मम्मी पापा थोड़ा बैठे थे, वो लोग बोल रहा था, तो हर बार मम्मी को कुछ ना कुछ बोल देता है फादर। इस बार मैंने भी रोका नहीं है, मतलब मैं भी बैठा था, मैं भी इतना चिल्लाया दूर से, पता नहीं है इतनी, मतलब फुल एनर्जी से जितना था क्रोध पूरा निकाला। तो पापा को बोला एकदम चुप हो जा, थोड़ा भी आवाज़ नहीं चाहिए मेरे को। मैं इतना जोर से मतलब बोला, और ऐसा मतलब आमने सामने हो गया हम लोग। फिर बाद में जो हुआ, फिर सुबह हुआ, बाद में बोला, फिर ऐसा आ रहा है बीच बीच में, ये बोला था वो सही था गलत था सही था, मतलब आ रहा है। फिर मैं कुछ बोला नहीं है। फिर एक दिन ऐसे ही चला, दूसरा दिन चला गया। फिर तीसरे दिन मेरा बर्थडे था, मैं गया सीधा फादर के पास, मैं उसको पैर छुए, फिर कुछ बोला नहीं। फिर दूसरा दिन से फिर चालू हो गया। लेकिन उस टाइम तो गुस्सा आया था, 100% उसमें कोई कमी नहीं थी, मतलब पूरा का पूरा गुस्सा निकला था वो। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, मैं नहीं कहता हूँ क्रोध बुरा। कौन कहता है क्रोध बुरा? क्रोध की अपनी जरूरत है, क्रोध कल्याणकारी भी हो सकता। जब कोई बुद्ध क्रोध करता है ना, लोगों का कल्याण हो जाता है। तुम्हारे तरफ से किया गया क्रोध वो खतरनाक है, वो गुनाह है, वो पाप है। लेकिन सहजता में जो फलित होता है वो अस्तित्व की नीड होती है, अस्तित्व की जरूरत है। तुम तो थे ही नहीं, तुम तो बांसुरी थे। अब अस्तित्व ने क्रोध का सूर छेड़ा, तो मैं क्या करूं? और वो क्रोध किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि सहजता का मतलब ही इतना है कि उसकी तो मांग अभी है ही नहीं, वो सहज है, वो पूर्ण स्वीकार में, पूर्ण समाधान में। लेकिन अस्तित्व फिर भी उस बांसुरी से क्रोध के सुर छेड़ रहा है, मतलब उसका प्रयोजन कुछ और है। वो उस क्रोध के माध्यम से लोगों का काम कर रहा है, किसी को चोट की जरूरत है। अब वो सोने एक बार क्रोध किया है बुद्धत्व के बाद, लेकिन वो क्रोध की गरिमा कुछ और है, वो तुम्हारे वाला क्रोध नहीं है। तुम्हारा क्रोध तो तुम्हारे अहंकार को जब चोट पहुंचती है तब निकलता है, अहंकार में कोई रुकावट बनता है तब निकलता है। और एक सहज व्यक्ति का, एक समाधिस्थ व्यक्ति का क्रोध करुणा से निकलता है, करुणा है। अब कोई सीधी भाषा नहीं समझ रहा है, उसको गहरी चोट करनी है, तो उस क्रोध की अग्नि के साथ उसको वो शब्द पिरोसे जाए ताकि उसके गहरे तक चोट लगे, उसके अहंकार को गहरी चोट। वो करुणा है उससे तुम निखरते हो, तुम्हारी यात्रा हो। तो वो जब निकलता है, ओशो ने किया कहना थोड़ा गलत हो, ओशो तो थे सहज, अस्तित्व ने उस क्षण पे क्रोध का सुर छेड़ा और वो सुर बदलेंगे नहीं। अस्तित्व ने क्रोध का सुर छेड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो सजग हो जाएंगे, अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं ज्ञानी पुरुष में समाधिस्थ व्यक्ति क्रोध कर रहा हूं। अगर ऐसा सोचा होता तो बिल्कुल वो पत्थर वाले जैसी हालत होती, वो बीच में आ जाते। तूने अपने को रोका तो नहीं था ना, और पूछा ना गुरु ने कि तूने अपने को रोका तो नहीं था ना। रोकने वाला तू कौन होता है? ये तो तू बीच में आ गया फिर से। जब उनसे भी निकला तो उस वक्त तुमको ये फिक्र नहीं थी कि मेरी इमेज क्या होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज तक मैं लोगों को कहता रहा क्रोध से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, और मैं क्रोध कर रहा हूं, लोगों को दिखाई पड़ेगा। वो फिक्र आई क्या उनको?
फिक्र करने के लिए अहंकार चाहिए, वो फिक्र करने के लिए मन चाहिए। वो तो दोनों था ही नहीं उसके पास। एक सहजता थी, एक सरलता थी, वो बच्चे जैसी सरलता थी। वो बच्चे का क्रोध देखा है ना, छोटा बच्चा क्रोध करता है कभी, देखने जैसा है। बुद्धों के क्रोध को अगर समझना है ना तो छोटे बच्चों के क्रोध को ठीक से देख लेना। वो मम्मी पापा से छोटी मोटी बात में लड़ पड़ता है, नाराज हो जाता है, क्रोध कर लेता है, ये वो कह देता है, और दूसरे पल उसके साथ खेलने लगता है। उसके क्रोध में कोई कंडीशन नहीं होती, एक सहजता हो, फ्लो आया, वो फ्लो क्रोध के माध्यम से बाहर और तरीके। बच्चे को वो फिक्र नहीं है कि मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज क्या होगी, क्योंकि अहंकार तो अभी जन्मा ही नहीं, अहंकार तो अभी बड़ा हुआ ही नहीं, तो वो ख्याल तो आएगा ही। वो सहज है, अंदर से आया क्रोध तो क्रोध कर लेता है, अंदर से आया प्रेम तो प्रेम कर लेता है, आलिंगन आया तो आलिंगन कर लेता है, रोने की इच्छा हो गई रो लेता है, हंसने की इच्छा हो गई हंस लेता है। वो सहजता है। इसलिए तो कहते हैं ना, कल सुना ना, फिर से बच्चा हो जाता है। समाधि में व्यक्ति फिर से बच्चा हो जाता है, वो बच्चे जैसी अवस्था फिर से लौटा, बिल्कुल वो सहजता, वो सरलता, बिल्कुल फिर से बच्चा हो जाता है। सारी बुद्धिमत्ता, सारी समझदारी, सारी पढ़ाई लिखाई सब चला जाता है, तिरोहित हो जाता है, किताब फिर से कोरी हो जाती है। पढ़ने के पहले जैसे किताब कोरी थी, बिल्कुल वैसे फिर से कोरी हो जाती है। तभी आता है समाधान, तभी आती है समाधान, और वो सहजता फिर से लौटा, वो बचपना फिर से। इसलिए गौर से देखोगे किसी भी बुद्धों को, वो बिल्कुल बच्चे जैसा ही होगा, कितने ही साल बूढ़ा हो, उसको गौर से देखोगे वो बिल्कुल बच्चे की तरह दिखाई देगा, बिल्कुल ना समझ। हंसने को कहोगे हंस लेगा, रोने को कहो रो लेगा, कोई फिक्र ही नहीं है। वो सहजता फिर से आती है। वो जो सहजता से निकला हुआ क्रोध है ना, वो करुणावान होता है। इसलिए क्रोध बुरा है कहना गलत है। अहंकार की चोट से निकला हुआ क्रोध हानिकारक है, लेकिन सहजता के परिणाम में निकला हुआ करुणा होता है, वो तुम्हें बदल देता है, वो तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसलिए बहुत सारे बुद्धों ने क्रोध किया है, घटना घटने के बाद ये किया है। बड़ी भाषा की भूल है बोलने की, कोई मेरे पास उपाय नहीं समझा, लेकिन हुआ है उनसे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर क्रोध बुरा होता तो ओशो रोक ही लेते थे, गुरजेफ रोक ही देता था। गुरजेफ कितना क्रोध करता था, वो तो डंडा लेके मारने आता था पीछे, आपको पता नहीं है। अब गए नहीं तुम गुरजेफ के आश्रम में, तुम पहली बार जाओ, क्या पता वो डंडा लेके पीछे मारने आए, तुम कहोगे भाई ये गुरु के पास तो अब जाना ही नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा विज्ञान था, बहुत बड़ा साइंस था। तो किसी भी चीज को तुम पहले से तय नहीं कर सकते हो कि ये बुरी है और ये ठीक है। समय के साथ सब बदल जाता है, परिस्थिति के साथ सब बदल जाता है। जो चीज आज हानिकारक है, हो सकता है कल वो कल्याणकारी हो, लेकिन ये समझ ही तब आएगा जब तुम्हारा होश प्रकट होता है, जब भीतर समाधान आ जाए, जब भीतर समाधि घट जाए, तभी तो तुम परख पाओगे, तभी तो तुम उसका उपयोग कर पाओगे। उसके पहले वो बेहोशी,
मन ने कब्जा कर रखा है, अहंकार सघन है, वही सब कुछ चलाता है। वो जो चलाता है ना वो गलत है। अहंकार अक्रोध की भी साधना करवाए ना तो गलत। अब समाधि से क्रोध भी निकले ना वो कल्याण है, वो मुक्तिदायी, वो लोगों का कल्याण कर ले। ये अंतर है। इसीलिए तो बुद्धों को समझना कठिन हो जाता है कि भाई ये कैसा बुद्ध है। बुद्ध लग रहा है, क्रोध भी कर लेता है, तो करुणा से निकलता है और वो रोकते नहीं, रोकने का कोई उपाय नहीं, मन नहीं है। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, एक सहजता है, एक बहाव, बस वो बहाव में हो बैठे। फिर क्रोध है तो क्रोध भी कर लेंगे, नृत्य आया तो नाच भी लेंगे, मौन आया तो चुप हो जाएंगे। वो इंटरफियर नहीं करेंगे, कहने का तात्पर्य इतना ही है, वो बीच में नहीं आएंगे। सहजता का अर्थ ही इतना है, स्वीकार का अर्थ ही इतना है, वो बीच में नहीं आएंगे। आखिरी तो यही मुकाम है, तुम बीच से पूरी तरह हट जाओ, बिल्कुल बांसुरी हो जाओ। अच्छे सुर भेदेगा तो भी उसका, तिरछे तिरछे सुर भेदेगा तो भी उसका, मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना, वो जाने। वो सहजता का परिणाम है। उसमें क्या हुआ था, ये जो हुआ था उस समय तो शायद हो गया था, मतलब अंदर से ही आया था तो निकल गया। लेकिन फिर निकलने के बाद एक दो दिन के बाद ऐसा लगा, फिर अफसोस हुआ था। नहीं, ये लगा कि अभी ये उन लोग की झंझट में पड़ने का ही नहीं है, ये कभी भी झगड़ता ही रहता है, मतलब उल्टे ही रहता है, कभी भी बोल देगा और हम लोग बीच बीच में आके खामो खाम अपना दिमाग खराब करना है, तो ये हो जाता है। तो अभी ये भी असहज हो गया ना। फिर पहले बात तो कभी भी गलती करो ना, ठीक है हो गई गलती, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार की गलती होती है, उसके बाद कभी अफसोस मत करना, स्वीकार कर लेना उसे। ठीक है गलती हो गई तो हो गई, क्रोध हो गया तो हो गया, किसी को चाटा मार दिया तो मार दिया। लेकिन ज्यादातर को लोगों को एक ही बीमारी होती है, वो गलती करने के बाद फिर रूम में जाकर रोते और अफसोस करते हैं, गिल्ट लाते हैं कि मेरे से गलती हो गई। ये ज्यादा खतरनाक है, वो चाटा मारने से भी ज्यादा खतरनाक गिल्ट लेना है। गिल्ट समझो, गिल्ट क्या है? गिल्ट शीर्षासन करता हुआ अहंकार और कुछ नहीं। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम्हारी छवि अपनी ही आंखों के सामने बिगड़ रही है, अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता कि अरे मैं ऐसा धार्मिक व्यक्ति, मैं आज्ञाकारी पुत्र, कैसे बोल सकता हूं पिता को, कैसे बोल सकता हूं माता को, कैसे मैंने ये कर लिया। ये चूकते रहता है, उसी से फिर एक अफसोस खड़ा होता है, एक गिल्ट खड़ा होता है कि नहीं मेरे से गलत हो गया, मैं माफी मांग लूं। ये अफसोस शुरू हो रहा है। ये अफसोस इसलिए हो रहा है, ये गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी छवि बिगड़ रही है तुम्हारी नजर के सामने। अहंकार को ये नागवा, अहंकार को चोट पहुंच रही है, अरे तुम्हारे जैसा व्यक्ति ये कैसे कर सकता है।
और अगर तुम फिर गिल्ट करने लगे ना, तो फिर तुम अहंकार को पोषण दे दो। क्रोध करने में बुरा कुछ नहीं, कर लिया तो कर लिया, उस समय क्रोध निकला तो क्रोध निकाल दिया। लेकिन तुमने जो अफसोस किया ना, तुमने एनालिसिस किया कि क्रोध तो बुरा है, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता के सामने क्रोध कर लिया। अब दो आदमी मेरे बारे में बात करेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैंने माता पिता पर क्रोध किया, क्या मेरी इमेज बचेगी? ये सारा एनालिसिस का परिणाम गिल्ट है। मतलब तुम जाने अनजाने अपने अहंकार को फिर से पोषित कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। मजबूत नहीं कर रहे हो। ठीक है, हो गई गलती सबसे होती है, हो जाने दो। वो बच्चे जैसी बात, बच्चा क्रोध करता है तो कभी गिल्ट नहीं लाता, क्या आज गलती हो गई, मैंने क्रोध कर लिया, आ गया तो आ गया। तो वो सहजता खो गई। गिल्ट आया मतलब तुमने सहजता खो दी। वो बच्चों वाला क्रोध न रहा, वो अहंकार का हिस्सा हो, और तुम फिर से अपनी इमेज बचाने के चक्कर में पड़ते हो। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे हाथों से खंडित हो रही है, फिर तुम उसे बचाने में लगते हो।